खुशबू तिवारी, पूजा गुजर। हाँ बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मतलब पूजा सामूटा, पूजा गुजर भी आ गई, सविता शर्मा, सोनाक्षी की भी। सोनाक्षी भी आ गई। हाँ, संगीता गौर, सोनाक्षी, पूजा सामूटा, पूजा गुजर भी आई है। चलो बेटा, अपन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। लिली एसी मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया आपको पीडीएफ। पूजा गुजर, सीमा मीणा, सविता शर्मा, गरिमा, पूजा सामूटा, खुशबू तिवारी भी आ गई, समीक्षा, खुशबू तिवारी। हाँ, फैमिली है लिली एसी, फैमिली है लिली एसी। इसको शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, फैमिली लिली एसी को। तो अपन फैमिली लिली एसी की बात कर रहे हैं, जिसको कि लिली फैमिली और अनियन फैमिली भी कहते हैं। फैमिली लिली एसी की बात कर रहे हैं, जिसको लिली फैमिली और अनियन फैमिली भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंथम एंड हुकर के अनुसार लिलिएसी फैमिली को डिवीजन प्रभाग एंजियोस्पर्मी में रखा गया, एंजियोस्पर्मी में रखा गया, और सब डिवीजन उप प्रभाग मोनोकोटिलिडोनी में रखा गया। और श्रेणी थी कोरोनेरी, श्रेणी थी सीरीज कोरोनेरी, और फैमिली थी लिलिएसी, फैमिली वाज लिलिएसी। So this slide shows the salient features. What are the salient feature of लिलिएसी? कुल लिलिएसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं? तो पहला है, लिलिएसी फैमिली के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं और प्रकंद युक्त होते हैं या शल्क कंद युक्त होते हैं। मतलब majority of the members of the family Liliaceae are annuals, or they may be biennials, or they may be perennials, and they are rhizomatous और bulbous। और अधिकांश सदस्य लिलिएसी कुल के शाख, शुभ एवं वृक्ष विरल होते हैं। मतलब majority of the plants belonging to the family Liliaceae are herbs and shrubs, and the trees are rare। तो जो पर्ण है लिलिएसी कुल में, जो पादपों में पर्ण पाई जाती हैं, वो मूलस या स्तंभीय होती हैं और अन्नुपर्णे होती हैं, मतलब स्ट्रिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और पर्ण आधार आच्छादी होते हैं। मतलब the leaves in the plants belonging to family Liliaceae are radical and colline, and the leaves in the leaves stipules are absent, so the leaves are called as ex-stipulate, and they have a sheathing leaf base। और पुष्प क्रम कौन सा पाया जाता है लिलिएसी कुल में? असीमाक्षी, पेनिकल एवं समशिख। इसी प्रकार जो पुष्प है लिलिएसी कुल में सहपत्री होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, और ट्राइमेरस होता है, त्रितयी होता है। The flower in Liliaceae is bractate, and the flower is actinomorphic and trimerous। trimerous मतलब 3 सेपल्स मिलते हैं, 3 पेटल्स मिलते हैं, और पुष्प उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, वह जायांगधर होता है। मतलब द फ्लावर इज हाइपोगाइनस इन द फैमिली लिलिएसी। और परिदल पुंज द्विचक्रीय होते हैं, डाइक्लेमाइडस होते हैं, और परिदल पुंज 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, और प्राय परिदल पुंज लाभ होते हैं, पेटलॉइड होते हैं। पुंकेसर भी 6 होते हैं। Stamens are 6 in number in the plants belonging to the family Liliaceae, but the stamens are arranged in 2 whorls. Each whorl has 3 stamens। और पुंकेसर 6 होते हैं, जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, और पुंकेसर एपिफिलस होते हैं, परिदलग्न होते हैं, या पृथक पुंकेसरी होते हैं। The stamens are polyandrous। तो जायांग कैसा है? त्रिअंडपी होता है, ट्राई कार्पलरी होता है, एंसन कार्पस होता है, युक्त अंडपी, और विषम अंडप अग्र होता है, और कार्पल इज एंटीरियर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। मतलब द ओवरी इज सुपीरियर इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी, एंड द एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड। और कौन सा फल पाया जाता है? तो फ्रूट इज कैप्सूल। तो अब अपन देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान के बारे में, occurrence and distribution
of the family Liliaceae. तो लिलिएसी कुल एक बीजपत्री पौधों का एक बड़ा कुल है जिसमें लगभग 254 जनरा, 254 वंश एवं 4075 पादप जातियां सम्मिलित हैं। मतलब इन द प्लांट्स belonging to the family Liliaceae or Liliaceae family includes about 254 genera and 4075 plant species. तो लिलिएसी कुल के सदस्य विश्व के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं, परंतु गर्म समशीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुलता से पाए जाते हैं। मतलब the plants belonging to the family Liliaceae are found in warm temperate and tropical regions of the world। और भारत में, इंडिया में लिलिएसी कुल के 35 genera and 189 जातियां स्पीसीज पाई जाती हैं जो हिमाचल क्षेत्रों में वितरित हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं कि कायिक लक्षणों का विस्तार। What about the range of vegetative characters in the family Liliaceae? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। तो लिलिएसी कुल के सदस्य बहुवर्षीय शाक होते हैं। मतलब the plants belonging to the family Liliaceae are perennial herbs जो कि एक संधिताक्षी प्रकंद सिम्पोडियल राइजोम में या शल्क कण के द्वारा कायिक जनन करते हैं। मतलब सिम्पोडियल राइजोम संधिताक्षी प्रकंद के द्वारा पॉलीगोनेटम में कायिक जनन होता है या शल्क कंद बल्ब के द्वारा लिलियम में कायिक जनन होता है। मतलब the vegetative reproduction occurs in lilium by means of bulb and the vegetative reproduction occurs in polygonatum by means of sympodial rhizome। तो अपन देखते हैं कि लिलिएसी कुल में जो भी पादप आते हैं वो बहुवर्षीय शाक है जो कि संधिताक्षी प्रकंद के द्वारा कायिक जनन करते हैं, जैसे कि पॉलीगोनेटम में, या बल्ब के द्वारा शल्क कंद के द्वारा भी कायिक जनन करते हैं, जैसे कि लिलियम में। इसी प्रकार एस्पेरेगस एवं ग्लोरियोसा आरोही पादप है। द क्लाइंबर्स are also included in the family Liliaceae and the climbing plants are asparagus and gloriosa। जबकि एलोय एक शुभ है। एलोय is a shrub which is also included in the family Liliaceae and smilex की कुछ जातियां काष्ठीय आरोही हैं जो पर्ण आच्छाद में विकसित पर्ण प्रतानों की सहायता से, लीफ टेंड्रिल्स की सहायता से ऊपर बढ़ती हैं। युक्का एवं ड्रेसिना की अनेक जातियां बड़ी झाड़ियों व छोटे वृक्षों के रूप में पाई जाती हैं। मतलब द फैमिली लिलिएसी ऑल्सो इंक्लूड्स युक्का एंड ड्रेसिना इन द फॉर्म ऑफ बिग श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। अब बात करते हैं रूट कैसी होती है इन द फैमिली लिलिएसी। मूल कैसी होती हैं? जड़ें, प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं, वह अपस्थानिक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। मतलब द प्राइमरी रूट्स इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी are ephemeral or short-lived, and in the plants belonging to the family Liliaceae, the adventitious fibrous roots are found. So in asparagus and Chlorophytum tuberosum, the roots become thick due to the storage of food material. तो asparagus व Chlorophytum tuberosum में क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम की जड़ें भोजन संचय के कारण फूलकर मोटी हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। मतलब युक्का, ड्रेसिना व कुछ अन्य सदस्यों में काष्ठीय तना पाया जाता है। मतलब इन युक्का, ड्रेसिना बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी, द स्टेम इज वुडी इन नेचर एवं तने की आंतरिक संरचना में
द्वितीयक वृद्धि भी परिलक्षित होती है। मतलब द स्टेम ऑफ युक्का एंड ड्रेसिना दे ऑल्सो शो सेकेंडरी ग्रोथ। परंतु इस कुल के, लिलियेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में शाकीय अथवा विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने पाए जाते हैं। तो जैसे कि नाम है कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनेल में घनकंद पाया जाता है। कॉर्म इज फाउंड इन कॉल्चिकम ऑटमनेल एंड इन पेरिस क्वाड्रिफोलिया राइजोम इज प्रेजेंट। पेरिस क्वाड्रिफोलिया जो कि लिलियेसी कुल में सम्मिलित किया गया है, इसमें प्रकंद पाया जाता है। इसी प्रकार जो प्याज है, प्याज को आप क्या कहते हो, एलियम सिप्पा, इसमें प्याज में व अर्जीनिया में शल्कगंध बल्ब पाया जाता है। इसी प्रकार एस्पेरेगस में क्लेडोड, क्लेडोड तथा रस्कस में फाइलोक्लेड पाए जाते हैं। तब बात करते हैं अबाउट द लीफ इन द फैमिली लिलियेसी। तो लीफ आधारीय या मूलज होती हैं। द लीव्स आर रेडिकल, फॉर एग्जांपल इन एलियम, प्याज में, एलियम में या स्तंभीय होती हैं। पत्तियां पर्ण स्तंभीय होती हैं, कोलाइन होती हैं, जैसे कि ड्रेसिना में। और पर्ण एकांतरित, कभी कभी सम्मुख क्रम में विन्यासित होती है। द लीव्स इन द फैमिली लिलियेसी आर अरेंज्ड इन alternate manner, but sometimes the leaves are opposite decussate. For example, in gloriosa में अथवा पत्तियां चक्रीय होती हैं। The leaves are arranged in whorl, जैसे कि पत्तियां चक्रीय किसमें होती है बेटा, ट्राइलियम में पत्तियां चक्रीय होती हैं। और फैमिली लिलियेसी में पत्तियां सरल होती है, अनुपर्णी होती हैं, परंतु स्माइलेक्स में स्टिपुलेट होती हैं। मतलब in the plants belonging to the family Liliaceae, the leaves are simple, but stipules are absent. But there is exception. Exception क्या है? In Smilex, the leaves are stipulate. In Smilex, stipules are present in the leaf और पर्ण आधार आच्छादित होती हैं, शेडिंग लीफ बेस होती हैं। पत्तियों की आकृति रेखिक या अंडाकार होती है। The shape of the leaves is linear or ovate, oval, and रस्कस में, जैसे कि रस्कस में पत्तियां शल्की होती हैं तथा एलियम में बेलनाकार, खोखली व केंद्रिक सेंट्रिक प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार ग्लोरियोसा में पर्ण शीर्ष प्रतान तथा स्माइलेक्स में अनुपर्ण प्रतान पाए जाते हैं। तो शिरा विन्यास समानांतर, परंतु स्माइलेक्स में जालिकावत होता है। मतलब in the leaves mainly parallel venation is found, but in smilex reticulate venation is found. अब बात करते हैं range of floral characters in the family Liliaceae। तो पुष्पीय लक्षणों का विस्तार किसमें, लिलियेसी कुल में। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्पक्रम, मतलब प्रारूपिक असीमाक्ष रसीम पुष्पक्रम पाया जाता है। Raceme inflorescences present in the family Liliaceae, परंतु अनेक विविधताएं भी पाई जाती हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस अंतस्थ यौगिक पुष्पगुच्छ युक्का में पाया जाता है, जबकि एलॉय में स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कनिष्क पुष्पक्रम पाया जाता है। वह छत्रक अम्बल इन्फ्लोरेसेंस स्माइलेक्स में पाया जाता है। वह एस्पोडिलस में रासिमोस रसीम असीमाक्षी असीम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो हम देखते हैं इसके अतिरिक्त अनेक सदस्यों में ससीमाक्षी साइमोस पुष्पक्रम भी पाया जाता है, जिनके उदाहरण है बेटा, एक है एलियम। एलियम में पुष्पक्रम एकल शाखी ससीमाक्ष मोनोकेजियल साइम होता है, परंतु इंटरनोड्स के रिडक्शन हो जाने से यह अम्बल की भांति दिखाई देता है। जबकि ट्यूलिपा व लिलियम में एकल अंतस्थ सॉलिटरी टर्मिनल पुष्पक्रम पाया जाता है। मतलब कौन से प्लांट्स है, ट्यूलिपा एंड लिलियम में सॉलिटरी टर्मिनल पुष्पक्रम पाया जाता है, जबकि ग्लोरियोसा में एकल कक्षस पुष्पक्रम पाया जाता है। इन ग्लोरियोसा solitary axillary inflorescence is found.
नाउ वी टॉक अबाउट द फ्लावर इन द फैमिली लिलिएसी। तो फ्लावर कौन सा होता है? फ्लावर इज ब्रैक्टेड। फ्लावर कैसा होता है? सहपत्री होता है। एंड द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। परंतु पेरिस, स्माइलेक्स व रस्कस में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। एक्सेप्शंस क्या है? स्माइलेक्स, रस्कस एंड पेरिस आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है। और पुष्प कैसे होते हैं? पेडिसिलेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेवरंत होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, चीतई होते हैं। वही दूसरी ओर पेरिक्स व एस्पीडिएस्ट्रा में पुष्प टेट्रामेरस होते हैं। मतलब पुष्प, द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस और त्रिज्या सम्मित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। परंतु एक प्लांट है इसका नाम है होवर्थिया। होवर्थिया एवं लिलियम में जो पुष्प है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, एक व्यास सम्मित होता है और जायंतर होता है, हाइपोगाइनस होता है। तो और स्लाइड में शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ये वाली स्लाइड। ठीक है। अब अपन बात किसकी करेंगे? फ्लावर की तो बात कही थी। परिदल पुंज, ये देखना, पेरियंथ। परिदल पुंज को आप क्या कहोगे? पेरियंथ। तो ये आपको पेरियंथ है। तो परिदल 6 हैं। परिदल कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और पृथक परिदली कंडीशन पाई जाती है, पॉलीफिलस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन एलियम में अपन किसकी बात कर रहे हैं? पेरियंथ की। तो एलियम में या संयुक्त परिदली गेबोफिलस होते हैं, जैसे कि एलॉय में, और विन्यास कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। वेलवेट एस्टिवेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड। परंतु गिलीसिया में परिदल जीविकाकार लिग्यूलेट होते हैं और परिदल पुंज गलाब होता है, पेट्लॉइड होता है। अब किसकी बात करते हैं अपन? एंड्रोशियम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पुमंग की। तो पुंकेसर कैसे होते हैं? हाँ बेटा, क्या बेटा कौन आया? मायापट्टी की प्रेजेंट लगा दो। मैं लगा दी, नेहा की मायापट्टी भी लगा दी, नेहा की भी लगा दी, माया खटिक की लगा दी, नेहा की भी लगा दी, समीक्षा की प्रेजेंट लगा दी, पूजा गुजर, सीमा मीना, पूजा सामूटा लगा दी बेटा माया, है ना? अब ठीक है। अब पुंकेसर पुमंग की बात। मैम मेरी लगा दी। कौन, नाम क्या है बेटा? सुषमा। हाँ, सुषमा पटेल लगा दी बेटा। सुषमा पटेल, समीक्षा। ठीक है। एंड्रोशियम पुंकेसर 6 हैं और ये पुंकेसर 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। मतलब the stamens are 6 in number and these stamens are arranged in 2 whorls. Each whorl has 3 stamens. और कंडीशन क्या है? पृथक पुंकेसरी कंडीशन होती है पॉलीएंड्रस। मतलब जब पुंकेसर आपस में पृथक होते हैं, पुंकेसर जब सेपरेट होते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीएंड्रस। या परिदल लग्न होते हैं, एपिफिलस होते हैं, या परिदल सम्मुख होते हैं, ऑपोजिटिव फिलस होते हैं। और चतुष्टयी पुष्पों में टेट्रामेरस फ्लावर्स में स्टेमेंस 4+4 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। मैंने क्या बताया? पुंकेसर 6 होते हैं और 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन बेटा जो टेट्रामेरस फ्लावर्स हैं, चतुष्टयी पुष्प हैं, उसमें पुंकेसर 4+4 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और रस्कस में केवल 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, जो कि सिलेंड्रस अवस्था में पाए जाते हैं। पराग कोश द्विकोष्ठकी बाइलोक्युलर होता है, आधार या प्रश्नलग्न होता है, बेसिफिक्स और डोर्सिफिक्स होता है, एंड द एंथर्स आर इंट्रोस। परागकोश कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। इसी प्रकार गाइनोशियम कैसा होता है? लिलिएसी में त्रिअंडपी, ट्राइकार्पलरी एंड युक्ता अंडपी होता है। तो गाइनोशियम इज ट्राइकार्पलरी एंड सिनकार्पस in the family Liliaceae and the ovary is superior. अंडाशय सुपीरियर होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, एवं अंडाशय ओवरीज ट्राइलोक्यूलर मतलब त्रिकोष्ठीय होता है और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है।
और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका सरल होती है, स्टाइलस सिंपल, एंड द स्टिग्मा इज ट्राइलोब्ड। वर्तिकाग्र त्रिपालित होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? ट्राइलोब्ड होता है। और फल एवं बीज फ्रूट्स एंड सीड्स कैसे होते हैं? कोष्ठ विदारक या पट विदारक कैप्सूल पाया जाता है। इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी, लोक्यूलिसिडर और सेप्टिसिडल कैप्सूल इज प्रेजेंट, परंतु स्माइलेक्स एवं पॉलीगोनेटम में सरस फल बेरी पाया जाता है। मतलब बेरी इज फाउंड इन स्माइलेक्स एंड पॉलीगोनेटम। और बीज भ्रूणपोषी होते हैं, सीधे या पकृत होते हैं, भ्रूण युक्त होते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी। परागण व प्रकीर्णन। तो लिलिएसी कुल में कीट परागण पाया जाता है। और मतलब इन द फैमिली लिलिएसी पॉलिनेशन अकर्स बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स। और फलों का प्रकीर्णन वायु, मनुष्यों या जंतुओं के द्वारा होता है। और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली लिलिएसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है आपके प्लांट। तो कुछ एडिबल प्लांट्स हैं, कुछ खाद्य उपयोगी पादप हैं, एडिबल प्लांट्स हैं जो कि खाने के प्रयोग में आते हैं। आप सभी जानते हो एलियम सीपा प्याज है, एलियम सटाइवा लहसुन है। दीज आर द एडिबल प्लांट्स, दीज आर द एडिबल प्लांट्स। इसी प्रकार आपका है, एक है एस्पेरेगस, एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस। क्या है? एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस। तो गुच्छित मूल व युवा प्ररोह सब्जी बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं कुछ औषधिक महत्व के पादप भी लिलिएसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो व्हाट आर द मेडिसिनल प्लांट्स which are included in the family Liliaceae are asparagus racemosus। एस्पेरेगस, एक मिनट अपग्रेड कर देती हूँ, एस्पेरेगस रेसिमोसस। तो इसको अपन शताब्दी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम, इसको धोली मूसली भी कहते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एलोवेरा ग्वारपाठा, इसका ग्वारपाठा का उपयोग किसमें होता है? गठिया रोग में किया जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है कॉल्चिकम ल्यूटियम। इसके घनकंद गठिया रोग व यकृत रोग, लिवर डिजीज में लाभकारी है। तो कॉल्चिकम के जो घनकंद हैं वो गठिया रोग व लिवर डिजीज में भी लाभकारी हैं। इसी प्रकार है अर्जीनिया इंडिका, इसको कहते हैं कोलिकांडा। इसके शल्क कंद हृदय उत्तेजक होते हैं, ये ड्रॉप्सी में भी लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट है कुछ फाइबर्स भी, कुछ रेशे भी इंक्लूड किए गए हैं। कौन सी फैमिली में? लिलिएसी कुल में। तो कौन कौन से हैं? एक तो है सेंसेविरा रॉक्सबर्गियाना, की पत्तियों से रेशे प्राप्त होते हैं। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सेंसेविरा रॉक्सबर्गियाना, जो तीर कमान, जाल व रस्सियां बनाने के काम आते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है युक्का फिलामेंटोसा से प्राप्त रेशा रस्सी बनाने के प्रयुक्त होता है या काम में आता है। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप जो कि लिलिएसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं, उनका नाम है बेटा ट्यूलिपा गैस्नेरियाना, है ना। नेक्स्ट है स्माइलेक्स ग्लैब्रा, इसको बड़ी शोभ चीनी भी कहते हैं, जो कि एक शोभाकारी पादप है। ड्रेसिना का सेक्शन अपने काटा ही है, तो इसको याद रखो, हीरा दुखी के नाम से जानते हैं, ये भी एक शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार यक्का ग्लोरियोसा, यक्का के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ग्लोरियोसा सुपरवा, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, क्योंकि ग्लोरी लिली या कलिहारी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार लिलियम जाइजेंटियम लिली के नाम से जाना जाता है। तो लिली के फ्लावर्स याद रह जाएंगे आपको, लिली है, लिलियम,
कैंडिडम, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है सेंसेविएरा ट्राइफेसिएटा मरवा के नाम से जाना जाता है। और एस्पेरेगस प्लूमोसा शतावरी फर्न है, क्योंकि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार है रस्कस एस्क्यूलेंटस, जो कि रस्कस के नाम से जाना जाता है। अब है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस। लोकल नेम क्या है? प्याज। लोकल नेम क्या है? प्याज। तो हैबिट एंड हैबिटाट है एक वर्षीय शाखीय खरपतवार। और प्याज में मतलब एस्फोडिलस में रूट कैसी होती है? रूट्स आर एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स, अब स्थानिक रेशेदार जड़ पाई जाती हैं। एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। जी में क्या दिखा रखा है? ऑफ एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। तो आप तीन देख रहे हो, 1 2 3, तीन तो सेपल्स है, 1 2 3, तीन क्या है? पेटल्स है। स्टेमन्स तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 चक्रों में व्यवस्थित है। तो आप देखना इसमें सबसे पहले क्या दिखाया है? तो स्टेम है, इसमें एस्फोडिलस में समानित है, कंडेंस्ड है, वह भूमिगत है। और जो पर्ण है, लीफ है, इसमें जो पर्ण है वो सरल है, सिंपल है, मूलस है, रेडिकल है। एंड द लीव्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। लीव्स कैसी है? पर्ण कैसी है? लंबी व बेलनाकार है, निशिताग्र है, खोखली है, फिस्टुलर है, म्यूसिलेज युक्त है। The leaves are having the mucilage and the leaves show parallel venation in asphodilus. एस्फोडिलस में समानांतर श्रविन्यास पाया जाता है। और एस्फोडिलस में पुष्पक्रम कैसा होता है? ये होता है रसीमोस असीम, एसिमाक्षी असीम। और फ्लावर कैसा है? पेडिसलेट है, नियमित है, सहपत्री है, ब्रैक्टेट है, द्विलिंगी है। और एस्फोडिलस में फ्लावर पूर्ण होता है। द फ्लावर इज कंप्लीट एंड एक्टिनोमॉर्फिक एंड द फ्लावर इज ट्राइमेरस। पुष्प कैसा है? त्रितयी है, त्रिज्या सममित है, हाइपोगाइनस है, वह चक्रिक है। तो ये बताओ, ये लिलियेसी कुल में है इस तरह से। अब अपन बात करते हैं परिदल पुंज कैसा है, इसमें पेरियंथ कैसा है। तो परिदल 6 है और जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है, जैसे कि फ्लोरल डायग्राम मैंने दिखाया। बेटा ये देखो आप, ये वाला है ये, तो ये जो दिखाए 3+3 के चक्रों में व्यवस्थित है। परिदल पेरियंथ की बात कर रहे हैं, तो एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस में परिदल पेरियंथ मतलब परिदल पुंज कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित हैं। और ये पृथक परिदली है, आपस में संयुक्त नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे पॉलीफिलस है। और पॉलीफिलस है और ये कोर्छादी है। इनका विन्यास कैसा है? इम्ब्रिकेट है और दलाब है, ये पेट्लॉइड है। अब एंडोइशियम देख रहे हो इसमें एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस में तो पुंकेसर 6 है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। Stamens are 6 in number, but these stamens are arranged in 2 whorls. ये पुंकेसर 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये पुंकेसर 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। पृथक पुंकेसरी कंडीशन है, तो वी विल कॉल इट एज पॉलीएंड्रस। परिदल लग्न है, एपिफिलस है, परिदल लग्न है। और एंथर्स आर बाइथिकस, द्विकोष्ठी है और अंतर्मुखी है। देख लो, दीज आर इंट्रोड्स, एंथर्स आर इंट्रोड्स मतलब परागकोश अंतर्मुखी है। और जायांग कैसा है बेटा? त्रिअंडपी है। जायांग देख लो आप, त्रिअंडपी है, ट्राई कार्पलरी है, सिनकार्पस है। और ओवरी इज सुपीरियर, ovary is superior in Asphodilus tenuifolius, and the ovary is trilocular and the axial placentation is found. और वर्तिका कैसी है? तंतुमय है और स्टिग्मा इज ट्राइलोब। तो जो फल पाया जाता है इसमें एस्फोडिलस में इसका नाम है लोक्यूलिसिडल कैप्सूल, कोश विदारक कैप्सूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लिलियेसी कुल में
सम्मिलित किए गए हैं। तो लिलियेसी कुल की वर्गीकृत स्थिति लिखिए। लिलियेसी कुल का पुष्प सूत्र दे। तो फ्लोरल डायग्राम आप एस्फोडिलस का दे सकते हो, जैसे ब्रैक्टेट है Br और ये है कंप्लीट प्लस का साइन है, ये ठीक है, और ये है मेल एंड फ्लावर, मेल भी है और फीमेल भी है, बाइसेक्सुअल है। और ये पी से क्या दिख रहा है, पेरियन, जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। एंड्रोशियम है, स्टेमन्स कितने बताए थे, 6, जो कि 3+3 के 2 चक्र 3+3 के 2 चक्रों में है। गाइनोशियम है 3, ट्राइकार्बोनरी। तो लिलियेसी कुल के फल का नाम दे, तो फल आप बता सकते हो कैप्सूल, लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। तो इस तरह से बेटा लिलियेसी कुल भी आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले बेटा। इसमें लिलियेसी कुल का मैंने भेज तो दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे कुल हैं। तो अपन ने कौन कौन से कुल कर लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कोई दिक्कत है पहली बात तो पूछ ले लिलियेसी कुल में, ठीक है। अपन ने कौन सा कुल कर लिया, ब्रासिकेसी मैंने करा ही दिया, मालवेसी करा दिया, आज लिलियेसी कराया है, पेरिकेसी भी करा दिया। तो इस कुल में, इस फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। हाँ, नेहा, समीक्षा, पूजा गुजर, पूजा सामूटा, सीमा मीना, सुषमा पटेल, सोनाक्षी, समीक्षा, गरिमा चौधरी, माया खडक और भी जो है, इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप वापस से पूछ सकते हो। लिलियेसी कुल में नेहा, संगीता गौड़, कोई भी दिक्कत है किसी भी जगह तो पूछ सकते हो। गरिमा चौधरी, हाँ हाँ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सब आ रहा है, तो फैमिली इसका ही है अपना, ठीक है। और आपकी फाइल कहाँ तक पहुंच गई बेटा, सबकी हो गई होगी अब तो फाइल, क्योंकि आज तो 10 जनवरी हो गई, अब तो है ना, काफी टाइम मिल गया, फाइल हो जानी चाहिए मेडिकल फाइल।